जब हम मनुष्य तनाव से ग्रसित हो सकते हैं तो पशु क्यों नहीं? भोजन एवं पानी की कमी, अपने समीपवासियों के साथ संघर्ष, संक्रमण, हिंसक पशुओं का डर, तापमान में उतार चढ़ाव, ये सभी पशुओं में तनाव का कारण बन सकते हैं। बहुत हद तक इसमें मानव और मानवीय गतिविधियां भी सम्मिलित हैं। मानव जितने तनाव से पीड़ित होते हैं उतने ही पशु भी तनावग्रस्त होते हैं। ऐसे में क्या हम उन तनावग्रस्त पशुओं का पता लगा सकते हैं और क्या उनके तनाव को कम किया जा सकता है? जब पशु तनावग्रस्त होते हैं तब उनके व्यवहार में बड़ा अंतर दिखाई देता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमसे सीधे बात कर अपनी समस्या भी नहीं बता सकते। ऐसे में उनको समझना और उन्हें परेशान किए बिना प्राकृतिक परिस्थितियों में उनके व्यवहार का अध्ययन करना कठिन हो जाता है। लेकिन उनके तनाव की स्थितियों पर नजर रखने के अन्य और भी तरीके हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम तनाव में होते हैं और हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हमें पसीना आने लगता है और हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर की ग्रंथियां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं। ये एक प्रकार के स्टेरॉइड अणु हैं। ये अणु हमारे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में हमारी सहायता करते हैं। ऐसा पशुओं में भी होता है। इसीलिए रक्त में स्टेरॉइड अणु की उपस्थिति तनाव के संकेतक के रूप में प्रयोग की जा सकती है। इस योजना पर व्यवहारिक रूप से डॉक्टर उमापति और उनके समूह ने कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु बनाई गई प्रयोगशाला लाकोंज में काम किया। यह योजना बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, परंतु अब भी इसमें एक समस्या है। इसमें सामान्यतः रक्त के नमूनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वन्य पशुओं से रक्त के नमूने प्राप्त करना शोधकर्ताओं के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है और साथ ही ये पशुओं के लिए भी तनाव का कारण बनता है। इसीलिए डॉक्टर उमापति के समूह ने एक नया विकल्प ढूंढ निकाला। उन्होंने पाया कि तनाव का संकेत देने वाला स्टेरॉइड न केवल इन पशुओं के रक्त में अपितु उनके बालों और मल में भी पाया जाता है। पशु इन जैविक नमूनों को वातावरण में छोड़ देते हैं, इसीलिए पशुओं से रक्त नमूने लेने के स्थान पर वे स्टेरॉइड के परीक्षण के लिए सिर्फ उनके बाल या मल को एकत्रित कर सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करते हुए उन्होंने पाया कि ज्यादा भीड़ वाली गौशालाओं में गायें, वृद्धावस्था, उचित और पोषक आहार की कमी, कम जगह में अधिक संख्या में गायें रखने, खराब, अनुप्रयुक्त और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण तनाव में रहती हैं। धार्मिक जुलूसों में उपयोग किए जा रहे हाथियों में भी अन्य बंदी हाथियों की अपेक्षा तनाव का स्तर ऊंचा रहता है। बाघों को देखने के लिए पर्यटन में वृद्धि, अन्य मानवीय गतिविधियां जैसे राजमार्ग, यातायात सड़कों का निर्माण, मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, मानव के बढ़ते निवास स्थान आदि के कारण प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले बाघों में भी तनाव का बढ़ता स्तर देखा गया है। ये तनाव पशुओं की समृद्धि, प्रजनन क्षमता और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जो अंततः उनके अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसीलिए अब हमें अपनी भूलों को सुधारने की जरूरत है। इन पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं का आश्रय स्थल संकुचित क्षेत्र में न होकर खुले, हवादार, स्वस्थ वातावरण में बनाया जाए। हम हाथियों, विशेष रूप से मादा युवा हथिनियों को उनके प्रजनन के वर्षों में धार्मिक जुलूसों या सवारी के लिए उपयोग करने से बचा सकते हैं। हम संरक्षित क्षेत्र वाले वनों में मानव केंद्रित विकासात्मक गतिविधियों, वाहनों और मानव यातायात को कम कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें सतत विकास की ओर ले जा सकता है, जहां मनुष्य, पशु और अन्य जीवन रूप एक साथ रहकर विकसित और समृद्ध हो सकते हैं।